जय हिंद। आइए इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के क्लास 12 के एक महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसका नाम केंद्रक अम्ल है। तो समझेंगे हम लोग केंद्रक अम्ल क्या होता है। केंद्रक अम्ल, जिसे इंग्लिश में न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। केंद्रक अम्ल जो है कोशिका के केंद्रक में पाई जाती है। तो इसका परिभाषा लिखने के लिए हम लिखेंगे कोशिका के केंद्रक में पाई जाने वाले अम्ल को केंद्रक अम्ल कहते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि कोशिका का जो केंद्रक होता है उसमें विशेष प्रकार का अम्ल पाया जाता है, उसे ही केंद्रक अम्ल कहते हैं। और यह केंद्रक अम्ल क्या होता है इसको भी जानेंगे। तो केंद्रक अम्ल दो प्रकार के होते हैं। केंद्रक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, जिसका नाम डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक अम्ल, संक्षेप में इसे डीएनए कहा जाता है। यानी कि डीएनए एक प्रकार का अम्ल है जो हमारे कोशिका के केंद्रक में पाई जाती है और इसे ही पूरा नाम में डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। दूसरा जिसको आरएनए कहते हैं और इसका पूरा नाम रिबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। रिबो न्यूक्लिक अम्ल, रिबो न्यूक्लिक अम्ल जिसे आरएनए कहते हैं संक्षेप में। आरएनए को रिबोन्यूक्लिक अम्ल और डीएनए को डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। यानी ये दोनों ही केंद्रक अम्ल है जो अलग अलग एग्जाम से बहुत अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं। तो उसी को हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे। तो डीएनए के बारे में जानते हैं। डीएनए क्या है। ये दोनों ही आनुवांशिक गुणों की सूचना देने वाले एक पदार्थ के रूप में काम करते हैं। डीएनए जो है पैतृक गुणों को स्थानांतरण करते हैं, यानी कि पिता के गुण जो संतानों में हस्तांतरित होता है वो डीएनए के माध्यम से ही होता है। तो डीएनए के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी हमें जो एग्जाम में आएगा, जैसे कि डीएनए 3 अलग अलग पदार्थों से मिलकर बना होता है। पदार्थों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला डीएनए के अंदर शर्करा पाई जाती है, शर्करा शुगर, जिसका नाम डीऑक्सी राइबोस शर्करा, डीऑक्सी राइबोस शर्करा, यानी कि डीएनए के अंदर जो शर्करा पाई जाती है उसका नाम है डीऑक्सी राइबोस शर्करा। दूसरा फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल H3PO4 इसका फॉर्मूला होता है। यानी कि ये अम्ल भी डीएनए के अंदर मौजूद होता है। डीएनए का पहला पदार्थ हो गया शर्करा जिसका नाम डीऑक्सीराइबोस शर्करा, और दूसरा फास्फोरिक अम्ल, और तीसरे पदार्थ के रूप में नाइट्रोजनी बेस यानी नाइट्रोजन के क्षार होते हैं। नाइट्रोजनी क्षार, अक्षर से होगा क्षार, जिसे शॉर्ट फॉर्म में अभी लिख देते हैं AGC और T, यानी कि A फॉर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। ये अलग अलग प्रकार के क्षार पाए जाते हैं डीएनए के अंदर, जिसका नाम है पहला क्षार एडेनिन, दूसरा गुआनिन, तीसरा साइटोसिन और चौथा क्षार जो नाइट्रोजनी क्षार के रूप में रहता है डीएनए के अंदर वो होता है थाइमिन। तो इसका हम पहला लेटर लिख दिया ताकि आसानी से याद हो सके। अगर हम इसे फुल फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो A फॉर एडेनिन, G फॉर गुआनिन, C साइटोसिन और T को थाइमिन बोला जाता है, थाइमिन। तो डीएनए के विषय में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको याद रखना जरूरी होता है, जिसके रूप में जैसे हमको पूछा जाएगा अगर कि शर्करा के रूप में डीएनए के अंदर कौन सा पाया जाता है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा, और फास्फोरिक अम्ल नाइट्रोजनी क्षार के रूप में चार क्षार पाए जाते हैं। इसी प्रकार आरएनए भी 3 अलग अलग पदार्थों से मिलकर बना होता है। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। आरएनए के अंदर 3 पदार्थ मिलते हैं। जिस प्रकार से डीएनए के अंदर 3 अलग अलग पदार्थ देखे, शर्करा, फास्फोरिक अम्ल, नाइट्रोजनी क्षार, उसी प्रकार से आरएनए के अंदर भी 3 अलग अलग पदार्थ मिलते हैं। आरएनए भी 3 अलग अलग पदार्थों से मिलकर बना होता है। पहला पदार्थ शर्करा होता है और वो शर्करा का नाम राइबोस शर्करा। दूसरा फास्फोरिक अम्ल, डीएनए में भी होता है और आरएनए में भी अम्ल के रूप में फास्फोरिक अम्ल H3PO4 इसका सूत्र होता है। तीसरा इसमें भी नाइट्रोजनी क्षार के रूप में तीसरा पदार्थ नाइट्रोजनी क्षार, यानी नाइट्रोजन के बेस। इसमें जो है
चार अलग अलग टाइप के क्षार होते हैं, नाइट्रोजन के होते हैं, लेकिन इसमें भी चार अलग अलग होते हैं और इसमें भी, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर क्या है, जैसे कि पहला क्षार इसमें एडिनोनिन एडिनिन होता है, दूसरा गुएनिन होता है, तीसरा साइटोसिन होता है और चौथा यूरासिल होता है। यानी कि इसमें देखें हम लोग, पहला क्षार एडिनिन, और आरएनए में भी पहला क्षार क्या होगा, एडिनिन, दूसरा गुएनिन गुएनिन और तीसरा C4 साइटोसिन साइटोसिन, जो कि प्रथम तीन क्षार दोनों में समान क्षार होते हैं, यानी डीएनए में भी पाए जाते हैं और आरएनए के अंदर भी पाए जाते हैं। लेकिन जो चौथा क्षार होगा डीएनए में थायमिन के रूप में पाया जाता है, और इसमें जो चौथा क्षार है U4 यूरासिल यूरासिल। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्षार होते हैं, तुमको हमें याद रखना है कि डीएनए में जो भिन्न क्षार होते हैं उसको थायमिन कहते हैं, और आरएनए में जो भिन्न क्षार होते हैं यूरासिल होते हैं, और ये तीन क्षार कॉमन क्षार कहलाते हैं, डीएनए आरएनए दोनों के अंदर पाया जाता है। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग डीएनए और आरएनए में अंतर देखेंगे। तो डीएनए इसका पूरा नाम डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक अम्ल होता है, और आरएनए इसका पूरा नाम रिबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। डीएनए जो है सदैव अनुवांशिक गुणों की सूचना देगी, यानी कि यह जो है पैतृक गुणों का जो सूचना है, पैतृक गुणों का स्थानांतरण हमेशा करता है, यानी कि डीएनए से अनुवांशिक गुणों का पता चलता है। लेकिन आरएनए जो है कभी कभार ही अनुवांशिक गुणों की सूचना देती है। डीएनए द्विकुंडलित होता है, यानी डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस अनुसार होता है, यानी डबल हेलिक्स में होता है, द्विकुंडलित, और आरएनए का जो है स्ट्रक्चर केवल इस तरह से होता है। इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है, इसमें राइबोस शर्करा पाई जाती है, इसमें थायमिन भस्म पाया जाता है और इसमें यूरासिल भस्म पाया जाता है। इस तरह से 4 से 5 पॉइंट में अंतर लिख देंगे तो 2 नंबर का सवाल क्लियर हो जाता है।